गुड मॉर्निंग। तो ये अभी राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग 11th फिजिक्स सीरीज राइट। और जो मैं प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर डिस्कस कर रहा था डैट वाज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें मैंने कुछ सर्टेन डेफिनेशन डिस्कस किया था। जैसे हम लोग रिवीजन शॉर्ट्स में देखते हैं तो मोमेंटम। तो आप बताओ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी आप जानते हो, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv राइट। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चों, डेल्टा P इज इक्वल टू मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है P फाइनल माइनस P इनिशियल। और अगर आप इसको वेक्टर को हटाते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू, तो इसका मॉड लेते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो इट इज अंडर रूट P फाइनल स्क्वायर प्लस P इनिशियल स्क्वायर और माइनस 2P फाइनल P इनिशियल कॉस थीटा, उसका रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है आपको देख रहे हैं आप, और ध्यान देना है कि इसमें जो कॉस थीटा है, ये अपना जो कॉस थीटा है उसमें वो एंगल है किसके बीच का, P फाइनल और P इनिशियल, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिफाइन करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या है एक्चुअली, इम्पल्स देखा जाए तो दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम है। जैसे आप अगर कोई बैट्समैन होता है जो बैट से बॉल को स्ट्राइक करता है, तो उसकी टाइमिंग अगर वो लॉन्ग टाइम तक, अगर थोड़ा कंपेरेटिवली अगर ज़्यादा टाइम तक अगर कांटेक्ट में रहता है तो ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमें ये ध्यान देना है कि इसका जो एक्चुअली हम बोले तो ये क्या है बेटा, दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, ठीक है। अब इसमें एक जो डेफिनेशन है इसका आई एवरेज, तो आई एवरेज इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो आई एवरेज का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स पर डिपेंड करेगा। और खास करके ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है आई एवरेज इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये जो हम फार्मूला दिख रहा है ये हम जो किए हैं जब आपका फोर्स क्या हो, एवरेज हो, और जब आपका फोर्स इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। अगर फोर्स आपका इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा तो अपन डिफाइन करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एफ डेल्टा टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल, राइट। और इसमें इसको हम ग्राफिकल भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर में है, तो एफ क्या है, अपना फंक्शन के फॉर्म में है। तो अगर हम देखें तो ये अपना एफ है और ये डेल्टा टी के और एफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो इसमें अपना टी इनिशियल टू टी फाइनल, ठीक है। और ये हम लोग एरिया ले सकते हैं इसका, फोर्स और टाइम का। और दूसरा अगर हम देखें ये अगर आई का एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा एफ एवरेज के बदले आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये डेल्टा पी। तो हमारे दिमाग में भी आ गया कि ये एक्चुअली इम्पल्स का जो मतलब होता है वो चेंज इन मोमेंटम भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ऑल्सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आई इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी, या आई कैन से इट इज द वेक्टर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जैसे अपने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिए आपका ये ग्रीन कलर का मैंने एक इसमें यहाँ पर बॉल दिखाया है और उसकी मास कितनी है, एम है, वेलोसिटी कितनी है, भी है। अब देखो ये जो बॉल है ये दीवार में जाकर के टकरा रहा है ऐसा, और फिर टकरा करके उसी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है। तो दिया हुआ है अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड v कोलाइड्स विद द वॉल एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, फाइंड द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय वॉल इफ द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड वॉल इज द t नॉट, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। तो यहाँ पर जो है आई दीवार और बॉल के बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स का जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, बट इम्पल्स का इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाला आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। आप ये जो देख रहे हैं ये फाइनल मोमेंटम एम भी जो यहाँ पर ब्राउन कलर का दिखाया गया बॉल को, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ग्रीन कलर का बॉल जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर का जो बॉल है उसकी मोमेंटम कितनी हो गई, एम बी माइनस आई कैप। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसका एम बी, और इसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपको माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उसमें देखते हैं, तो आई इज माइनस एम बी आई कैप माइनस एम बी आई कैप,
तो ये जो हो गया आपको -2 MVI कैप kg/s। ये जो हमारा -2 MVI कैप kg/s, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें फोर्स निकालना है। तो I इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और इट इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, उसकी जो वैल्यू 2 MV0/T0, ठीक है। ओके।